स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं नोवारा से एला और हम करेंगे द फेमस ट्रेन राइड और आपको दिखाएंगे कुछ सुंदर नज़ारे हमारी ट्रिप से। तो एंजॉय करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो अब हम लोग आ गए हैं नोवारा एलिया के स्टेशन पे। हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर अनदर ट्रेन जो यहाँ से आएगी। एक अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है और यहाँ पे हमने एक छोटा सा कैफ़े ढूंढा है, कैफ़े ऑन द बस कह सकते हैं इसे। क्योंकि हम लोग की ट्रेन 1:10 की है तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग भी ट्रेन लेके एला की तरफ चलेंगे। ट्रेन हम लोग की थोड़ी सी और लेट है बट अभी आ रही होगी। तो हम लोग हैं नानू ओया स्टेशन पे और हम लोग ने सेकंड क्लास बुक किया है। एसी भी है बट एसी में व्यूज़ उतने मज़े नहीं आएंगे और जो टेम्परेचर इस समय उस हिसाब से हमने सेकंड क्लास का बुक करवा के अच्छा ही करा। और 3 कैटेगरी होती है, एसी, सेकंड और थर्ड। ये हम लोग की ट्रेन टुवर्ड्स द एला। तो ये है सेकंड क्लास ट्रेन का जो हम लोग को एला लेके जा रही है। ये है द आइकॉनिक एला ट्रेन। यूँ तो ट्रेन की जर्नी बहुत खूबसूरत है पर तभी जब आप जर्नी एंजॉय करें, थोड़ी सी फ़ोटो लें, थोड़ी सी वीडियो लें और फिर विंडो सीट लेके बस आप बाहर का व्यू एंजॉय करें। क्योंकि ये ट्रिप सबसे ज़्यादा यादगार रहेगी आपको अपने श्रीलंका ट्रिप से। तो इस ट्रेन का भरपूर मज़ा लें। सो हम लोग एला पहुंच गए हैं। ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, थोड़ी नहीं काफ़ी लेट थी, 1 घंटा लेट थी ऑलमोस्ट। ट्रेन जर्नी के बारे में मैं अगर बताऊं तो ट्रेन जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी और मस्ट डू वाली है। बाकी ट्रेन जर्नी का कुछ ऐसा था कि जैसी ट्रेन शुरू होती है, मतलब मैं एक टिप दूंगा, आप आराम करो, व्यूज़ थोड़ी देर बाद आते हैं और जैसा आप इंस्टाग्राम पे देख के आते हो कि ऐसी फ़ोटो लेंगे वैसी फ़ोटो लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। क्लाइमेट कैसा है, वो व्यू आप उस टाइम पे पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो, तो इंस्टाग्राम वाला वाइब लेके ना आए। जब जैसी ट्रेन शुरू होती है उसके 10 मिनट बाद ही सब लोग दरवाजे पे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो आप थोड़ा आराम करो क्योंकि व्यूज़ थोड़ी देर बाद ही आएंगे, पर जैसा आप सोचोगे वैसा आएगा नहीं। तो आराम करें, ट्रेन की जर्नी एंजॉय करें, स्नैक्स भी मिलते हैं, ड्रिंक्स भी मिलती हैं, आप ड्रिंक्स पिएं, व्यू एंजॉय करें, मेन फ़ोटो 1-2 ले, बस दैट्स इट। उसके बाद आप व्यू एंजॉय करें, व्यू में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप राइट साइड के लिए, अगर आप सिगिरिया और ये सब कवर करते हैं, नोवारा एलिया से आ रहे हैं तो आप राइट की सीट लें, नहीं तो लेफ़्ट की सीट लें अगर आप कोलंबो से आ रहे हैं, तो ही आपको व्यूज़ ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा बेटर मिलेंगे। बाकी हम पहुँच गए हैं एला। बहुत ही सुंदर स्टेशन है एला का, एकदम विंटेज फील है, छोटा सा स्टेशन है, काफ़ी सुंदर स्टेशन है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट स्टे की तरफ आ गए हैं, जो कह सकते हैं ले ओवर है हम लोग का एला का। एला इज़ अ स्मॉल प्लेस, एज सच वहाँ कुछ नहीं है, लाइक सिंगल रोड। वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, कैफ़ेज़ में आप जाके खा सकते हैं, पी सकते हैं, चिल कर सकते हैं। एला यूजुअली लोग आते हैं अपनी ट्रेन राइड की वजह से, क्योंकि ट्रेन राइड यहाँ पे बहुत ज़रूरी है करनी, और अच्छी भी है, सुंदर भी है एला की ट्रेन राइड। और ये है हम लोग का स्टे। नहीं क्या है ये पूरी स्ट्रीट ही है बस एला में, बहुत हैपनिंग स्ट्रीट है, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ बैठ के खा पी सकते हो। हम लोग काफ़ी थके हुए थे पर हम लोग जब इस स्ट्रीट की वाइब देखी तो हमने सोचा कि उठ के आया जाए, देखा जाए। बहुत शॉप्स हैं, काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरी दोस्त ने रिकमेंड करा था चिल कैफ़े, तो हम वहाँ जाके देखते हैं वहाँ क्या खाते हैं। वैसे पिज़्ज़ा रिकमेंड करा था, तो लेट्स सी क्या खाते हैं अभी वहाँ जाके।
अगर आपको सुवेनियर लेने हैं अपने क्लोज वंस के लिए, अपने लिए, तो आप एला से ले लें। एला में काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। अभी तक मुझे जितना देखा उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। क्विक टिप तो ये है कि एला को हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। अगर आप एज अ कपल और फ्रेंड्स आ रहे हो तो एला में कम से कम आपको 2 से 3 दिन रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ट्रैक्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। रेल की पटरी पकड़िए और चल पड़े, वहाँ से आप बहुत सारे ट्रैक्स कवर कर सकते हैं। एला बहुत ही सुंदर जगह है और मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे 2 से 3 दिन ज़रूर बिताने चाहिए। आज हम लोग निकल रहे हैं एला से, और एला के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन जो है बेंटोटा बीच। ऑन द वे हम लोग कवर करेंगे नाइनाग ब्रिज अभी सबसे पहले, उसके बाद रावणा फॉल, और शायद 2 बीचेज़ हैं हम लोग की आइटनरी में, बट हाँ हम लोग शायद एक ही कवर कर पाएंगे। जो भी हम लोग को लगेगा कि हाँ वर्थ इट है तो हो जाएंगे, और उसके बाद सीधा हम लोग अपने होटल में चेकिंग करेंगे। पहुँचते पहुँचते हम लोग को 5-6 बज जाएगा, तो हम लोग रास्ते में 3 एक्टिविटीज़ कवर करेंगे। तो हम लोग बस ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं बेंटोटा के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं नाइनाग ब्रिज की तरफ, और वहाँ पे सीधा गाड़ी नहीं जाती है, तो वहाँ तक हम लोग टुक टुक से जाएंगे। टुक टुक मतलब ऑटो से जाएंगे, और टुक टुक जाने का वहाँ पे फेयर है 1500 LKR, और वहाँ पे टुक टुक वाला आधा घंटा आपके लिए रुकेगा। ये है आपका नाइनाग ब्रिज, द फेमस नाइनाग ब्रिज। हम लोग नाइनाग ब्रिज पे अभी इस समय एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से अच्छी फ़ोटो आ पाए। अब हम लोग आ गए दूसरे एंड पे नाइनाग ब्रिज का। वैसे तो लोग यूजुअली नीचे जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो बहुत सुंदर फ़ोटो आती है। अभी सोच रहे हैं हम लोग, नीचे जा नहीं रहा, रास्ता तो दिख नहीं रहा, देखते हैं अगर जा पाए तो। यूँ तो लोगों ने हमें मना किया था कि नीचे जाओ मत, पर कीड़ा है, हम ज़रूर नीचे गए। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, पर हम नीचे तक पहुँच गए। पर नीचे जाने के बाद एक अलग ही वाइब थी, एक अलग ही शांति थी, और नज़ारा तो 10 on 10 होता है। सो वी आर लकी इनफ कि हम लोग को ट्रेन आती हुई भी दिखेगी। ट्रेन आ रही है, ऑन द वे है, 5 मिनट्स में ट्रेन इधर आ जाएगी। सो हम लोग जल्दी से उस साइड जा रहे हैं जहाँ से हमने एंट्री ली थी, जिससे हम लोग को ट्रेन का बहुत अच्छा लुक आए विद ब्रिज। अब हम लोग आ गए हैं रावणा फॉल। नाइनाग ब्रिज से मुश्किल से 20-25 मिनट दूर है। रावणा फॉल के पास से ही रावणा केव गया है, जो थोड़ा ट्रैक करके ऊपर। ट्रैक करने के बाद बस वहाँ पे खाली केव्स हैं, आप अंदर जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग वो स्किप कर रहे हैं। यह है आपका रावणा फॉल। 1 2 3 4 5 6 7 उससे निकल के आ रहा है ये रावणा फॉल। थोड़ा और पास जाते हैं रावणा फॉल के, दिखाता हूँ मैं आपको। रावणा फॉल के आप थोड़ा और पास जाके देख सकते हैं, साइड में से है रास्ता। ये है इसका व्यू पास से। थोड़ा पास से व्यू इतना कुछ खास नहीं है, दूर से व्यू बहुत अच्छा है। पास से इतना नहीं दिख रहा, तो दूर से इतना दिख रहा है, पास से इतना नहीं दिख रहा। यहाँ थोड़ा सा एक नहर टाइप है, उसमें हम थोड़ा सा पानी पी के देखते हैं। बहुत स्लिपरी है, गिरते गिरते बचाओ, मैं स्लिपरी है काफ़ी, थोड़ा संभल के आइए। यहाँ पे ठंडा पानी था, चिल्ड। इनके भुट्टा भूनने की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होती है, भुट्टा भूनते भी इसी में है ये लोग, तो भून के रखते भी हैं, बस गर्म करके देते हैं। सब कुछ वैसी है, नींबू मिर्च मसाला, बस दाम बहुत अलग है, दाम काफ़ी अलग है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने बीचेस की तरफ, और ये हम लोग का लास्ट सेगमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी ट्रिप को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो अब है ये तीसरा पार्ट बीचेस का। अभी तक हमारी जर्नी काफ़ी लंबी थी, हम सुबह निकले थे। 1-2 डेस्टिनेशन हम लोग मिस आउट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर थोड़ा जल्दी पहुंचना है। अब हमें बस लेजर टाइम चाहिए और कुछ नहीं, और अब हम उसके लिए आगे चल दिए। अब हम लोग आ गए कोकोनट ट्री हिल, मेरिसा बीच। एंड पॉइंट है कह लो, एक छोटी सी क्लिफ है, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है कैसा है, और वहीं पे हम लोग फिर लंच करेंगे, और लंच के बाद हम लोग निकलेंगे फोर्ट की तरफ, गाले फोर्ट।
फिर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है कोकोनट ट्री हिल, श्रीलंका का काफ़ी फेमस पॉइंट है। सन नहीं है पर स्टिल व्यू इज़ वेरी प्रिटी, बहुत अच्छी हवा है, मज़ा आ रहा है यहाँ खड़े होने में। आप बैठ भी सकते हो काफ़ी देर तक, कोई इशू नहीं है। नहीं तो ये पानी पूरा ब्लू दिखता है, और थोड़ा मौसम रेनी सीज़न वाला है तो आज पत्ते भी तो नहीं दिए, तो पत्ते भी और होते हैं। बाकी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है लोग काफ़ी हैं, पर कोई मारा मारी नहीं कि फ़ोटो खिंचवाना है। जैसे इंडिया में होता है कि हम पहले आएंगे, हम फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो ले रहे हैं सब, दूसरे को स्पेस दे रहे एक दूसरे को। तो जब आप भी आएँ तो आराम से रहें, फ़ोटो आपको मिल जाएगी, आप फ़ोटो ले लेंगे, किसी को धक्का ना दे। ऐसा हुआ जब हम नाइनाग ब्रिज में गए थे, वहाँ पे एक इंडियन कपल आ रखा था, तो मैं वहाँ वीडियो बना रहा था, वो मेरे आगे आगे खड़े हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। वहीं दूसरी ओर जो फॉरेनर्स थे वो लोग जैसे ही मेरे फ्रेम के सामने वो लोग तुरंत हट गए। तो ये डिफरेंस होता है सिविक सेंस में, जो होना चाहिए हर जगह। हम लोग का जो अगला लोकेशन है, जो हम लोग का अगला स्टे है, उसके होटल में ही बीच है, तो हम लोग वही प्रेफर करेंगे कि हम वहीं पे स्टे करेंगे, चिल करेंगे। आज बच्ची कुछ एक्टिविटीज़ करके, कल हमने मेजरली अपना दिन चिल कर रखा है, क्योंकि परसों हम लोग की वापसी है। सब हम लोग आए हैं डच फोर्ट, ऊना वटूना, वहाँ जाना था पर हम लोगों ने वो अभी फ़िलहाल स्किप कर दिया, क्योंकि यहाँ हम लोग का प्लान था सनसेट देखने का, पर सन तो दूर की बात है, कुछ सेट नहीं होने वाला यहाँ पे, तो हम लोगों ने वो स्किप करके, क्योंकि बीचेस ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं, तो बीच हमने मिस करके हम फोर्ट है, क्योंकि रिकमेंडेशन था कि फोर्ट आगे विज़िट करो, और घुसते एक अलग वाइब है फोर्ट की। सब एकदम पुराने टाइम का है, इंटीरियर एक्सटीरियर आर्किटेक्चर सारा सब कुछ बहुत पुराने टाइम का है। सब वॉक कर रहे हैं, कार्स इतनी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक आप देखिए, आप यहाँ पे पूरा वॉक करके ऐसे ऐसे वॉक करके मस्त आप वहाँ टावर तक जा सकते हैं। सोवेनियर ख़रीदना है, खाना खाना है, कैफ़ेज़ कॉफ़ी सब हम यहाँ कर सकते हैं। सो अभी हम लोग को दिखा है मॉनिटर लिजर्ड यहाँ पे, वैसे तो मुझे बहुत गंदे लगते हैं। ये है यहाँ का लाइट हाउस फोर्ट का, क्वाइट फेमस। हम लोग उसके आगे जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्रेमाइसेस है, उसको आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। अभी हम लोग भी वॉक कर रहे हैं, हम लोग बहुत चीज़ें दिख रही हैं, पाइथन दिखे, कोबरा दिखे। सबसे अच्छी बात है खुद से वॉकिंग, सब आसपास है, काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है। श्रीलंका का एक ये पार्ट भी है, अगर आप कार एंथुजियास्ट हैं तो आपको यहाँ पे बहुत कारें दिखेंगी, पुरानी पुरानी स्पोर्ट्स वाली कारें, लाइक पुरानी विंटेज कार्स को कॉन्टेसा टाइप गाड़ियों को मॉडिफाई करके अभी भी बहुत प्यार से रखा गया है, बहुत संभाल के रखते हैं यहाँ के लोग। जो कार पसंद करते हैं उनको यहाँ की गाड़ी बहुत पसंद आएंगी। हम लोग पहुँच चुके हैं बेंटोटा। हम लोग एला से चले थे 8:30 बजे, बेंटोटा पहुँचे 6:30 बजे। आज रात हम लोग रेस्ट करेंगे, कल भी हम लोग पूरे दिन चिल और रिलैक्स ही करेंगे। और ये होटल बहुत सुंदर है, अगर आप बेंटोटा रुक रहे हैं तो आप ये होटल रुक सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ, और इन्होंने हम लोग का रूम अपग्रेड कर दिया, तो देखते हैं हम लोग का रूम कैसा है। कभी कभी व्लॉग बनाने का फ़ायदा तो होता है। ये अपग्रेड हुआ है तुम्हारा? कैसा लग रहा है कि हम लोग ये अपग्रेड हुआ है कि तुमको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर ना भेज के ग्राउंड फ्लोर पे जाना है? तीसरी या चौथी बार अपग्रेड मिल रहा है तुम्हें व्लॉग के चक्कर में। रूम कैसा लग रहा है? अभी मैंने मिलने तो बता। सो ये इनका डाइनिंग एरिया, और ये है इनका 24/7 आवर्स का कैफ़े। आई गेस हुक्का है। डू हैव हुक्का? शीशा देखा? नॉर्थ इंडियन वालों की नाक बहुत तेज़ होती है इन सब मामलों में। स्पेशली हाँ, तो दिस इज़ बार। लो तुम्हारा जब ये आ गया मेरी फेवरेट जगह, जिम।
ये तुम डीजे एक्शन प्रो के साथ घूम रही हो तो मैं सब कुछ फ्री है। लेडीज़ को जितना मिल जाए उतना कम है। कह रहा हूँ कि ऊपर से हम लोग को नीचे भेजा गया है क्योंकि सब कुछ नीचे है। जिम नीचे है, स्पा नीचे है, क्लब नीचे है, रेस्टोरेंट नीचे है। अभी इनको ये है कि नीचे फेंक दिया तो सुपीरियर कैसे हुआ, मतलब सुपीरियर कैसे हुआ, नीचे है तो सुपीरियर नहीं हो सकता। वाह, ये कैसी बात हुई? बस तुम ही समझ सकती हो मेरी बातें। तो भले छोटा रूम क्यों ना होता तो इनको मज़ा आता। औरतें जो ना कहे वो कम है। लिफ्ट यूज़ करके पैसा वसूल होता है इनका। वाह, धत कर दे रहा मम्मी के धत कर दे चलिए। अब बोलो अपग्रेड नहीं हुआ। और ये था हमारा मुवारा से बेंटोटा तक का सफ़र। थोड़ा हेक्टिक था पर हमने कर ही लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दिखाएंगे अपना बीच एक्सपीरियंस, सफारी और कोलंबो की छोटी सी झलक। तो जुड़े रहिए और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।